Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRIA Model School, Class 10th Economic Chapter 1st Development. Today read about of topic Human Development Report. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं और वो क्या होती हैं और क्यों मिलती हैं। सेकेंड, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दोनों में इनमें आपको डिफरेंस समझना है और अंडरस्टैंड करना है दोनों का मीनिंग क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मीन्स, पहले तो आप समझ लीजिए क्या होता है। ये यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है और इसके अंदर बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, यानी तीनों के स्टेटस के बेस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप में है और कितनी नहीं है। और 188 कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और यूनाइटेड नेशन इसको तैयार करता है। इसके अंदर ये यूनाइटेड नेशन है और जो तैयार करता है, और वहाँ पे जो हमने पढ़ा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसे वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम के बेस पे ही रिपोर्ट तैयार करता है। तो दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो आपको समझना है और बहुत इजी भी है और एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वंस इट इज़ रियलाइज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता ही है इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, डायमेंशन है, एंड येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन फिर भी हम इसको कम्प्लीटली नहीं मानते कि हम किसी कंट्री को अगर डेवलपमेंट में देखें तो क्या सिर्फ इनकम के बेस पे देख सकते हैं। नहीं, ये इनएडिक्वेट है, यानी इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। वी विगन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन, हमें दूसरे क्राइटेरियन, दूसरे डायमेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा और भी कुछ ऐसे पहलुओं को देखना पड़ेगा कि किसी भी कंट्री को अगर हमें डेवलप करना है, कंपेयर करना है किसी कंट्री से, तो हम और क्या क्या चीज़ उस कंट्री की देख सकते हैं। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन, ऐसे तो हम एक लंबी लिस्ट बना लेंगे, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, लेकिन वो इतनी यूज़फुल नहीं होगी। बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। बट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तो देखनी पड़ेंगी जो स्मॉल नंबर में हो और जो हमारी ज़रूरत में हो, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर। ये दो मेन स्टेटस हैं जिसके बेस पे हम ये देख सकते हैं, सच एज द वंस वी यूज इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड महाराष्ट्र, जैसे कि हमने कंपेयर करा था केरला और महाराष्ट्र में, और इनकी कंपेयर करके हमें पता चलता है हेल्थ और एजुकेशन के बेस पे दोनों कौन से बेस्ट हैं। और ये शो करता है हमें ओवर द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। कुछ समय पहले से और अब एक एजुकेशन और एक हेल्थ भी एक ऐसा क्राइटेरिया, डायमेंशन बन चुका है जिसके बेस पे इनकम के अलावा हम किसी कंट्री को अगर डेवलपमेंट हमें देखना है तो हम आसानी से उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक उदाहरण लेते हैं जो पब्लिश करता है यूएनडीपी, कंपेयर्स करता है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड द हेल्थ स्टेटस एंड द पर कैपिटा इनकम, यानी इन तीनों के बेस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दैट मीन्स आप इसके बेस पे रिपोर्ट तैयार करता है यूनाइटेड, और वो पब्लिश करता है, और इसमें 188 कंट्री है। एंड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक द क्राइटेरियन रेवलेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में जो रिपोर्ट दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट ने, उसके बेस पे इंडिया और इंडिया की नेबर कंट्रीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट डाटा हैं। ये कंट्रीज़ हैं, अगर पर कैपिटा इनकम पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा श्रीलंका है। लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म से लेकर इंसान कितना अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, कितने लंबे टाइम तक वो जीता है, 60 साल 70 साल, तो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सेप्टेंसी कहाँ की है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि अभी भी ये भी श्रीलंका का ही बताया है। लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन के बेस पे अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे बताया है कि श्रीलंका का है। इसके बाद एचडीए रैंक अपनी जब वर्ल्ड रिपोर्ट तैयार करके देता है तो इन्होंने सबसे पहले 150, यानी सबसे ज़्यादा जो किसको बताया है यहाँ पे 150 यानी म्यांमार को दिया हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपना 2014 के अकॉर्डिंग तैयार की एक इंडेक्स है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है स्टूडेंट, उसी के बेस पे जो तैयार किया जाता है ये जो इंडेक्स है, इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, यानी कंट्रीज़ के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है और इंडेक्स तैयार किया जाता है।
ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग, यानी किसकी कितनी रैंक है, कौन कहाँ पर है। जैसे कि 177 कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप करंटली देख सकते हो, गूगल में जाके देख लेना, शायद 188 है। तो हर बुक में थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं ईयरली के अकॉर्डिंग। तो HDI मीन्स ये जो रैंक के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रखा जाता है। लाइफ एक्सेप्टेंसी एट द बर्थ डिनोट, दैट मीन्स इसका मतलब है कि आपकी लाइफ लेंथ कितनी है, यानी कितना लॉन्ग इंसान जी रहा है बर्थ से लेकर। एंड पर कैपिटा इनकम एक ऐसा है जो कंट्रीज़, ऑल कंट्रीज, सो दैट इन कैन बी कंपेयर, जिससे हम सभी कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो डन इन वे दैट, ये एक ऐसा तरीका है, वेरी डॉलर वुड बाय द सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी कंट्री, और इन्हें हम डॉलर के बेस पे करते हैं, जिससे कि हम किसी भी कंट्री में कोई सामान या सर्विसेज खरीद सकते हैं इस बेस पे। तो स्टूडेंट, आपने देखा ये कितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को आसानी से समझ सकते हैं। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is a much ahead of India in every respect, and a big country like ours as such a low rank in the world? कितना सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए कि जैसे हमारा नेबर है श्रीलंका है, जबकि वो छोटा है इंडिया से, उसका अगर जियोग्राफिकल देखोगे तो भी, पॉपुलेशन में भी देखोगे तब भी वो छोटा है, लेकिन फिर भी कितना हम लोगों से डेवलप है। एंड टेबल 1.6 शो दैट द नेपाल हैज़ लेस देन द हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। लेकिन आपने नेपाल की देखी तो पर कैपिटा इनकम है, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया इज़ लाइफ एक्सेप्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं है इंडिया से लाइफ एक्सेप्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल पे, यानी वो उससे उस चीज़ में आगे है। चाहे पर कैपिटा इनकम उसकी नेपाल की क्या है, लेस देन है इंडिया से, लेकिन जो लाइफ एक्सेप्टेंसी और जो लिटरेसी लेवल है वो ज़्यादा है। ये हमने टेबल 1.6 में देखा। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन। HDI जब कैलकुलेट करता है तो कुछ और इम्प्रूवमेंट भी देता है और सजेशन भी देता है कि ये करना चाहिए। एंड एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उसने सजेशन करें और ऐड भी करें, बट प्री फिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। बट ये पहले से ही फिक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए, जो क्राइटेरियन है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, तो उसी के बेस पे जब ये रिपोर्ट तैयार होती है तो उसी के बेस पे ये कंट्री में जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबिंग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप देख सकते हैं कि हेल्थ लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है कि सब की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। डू यू थिंक देयर आर क्राइटेरियन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसीडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी क्राइटेरियन जो हमें दे रखे हैं इनकम के अलावा ऐसे कौन कौन से हैं जो आप मेज़र कर सकते हैं, यही है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हेल्थ का ही ले लेते हैं, तो हेल्थ के अंदर और कौन कौन से क्राइटेरियन है। हेल्थ को हम देखते हैं इन फैट मोटिलिटी रेट से और लाइफ एक्सेप्टेंसी पे। एजुकेशन को हम किससे देखते हैं कंपेयर करके, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो पे, यानी कि कितनी एजुकेशन है वहाँ पे। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम का अगर हमें देखना है तो एवरेज इनकम के बेस पे देखते हैं। तो ये दूसरे क्राइटेरियन हैं, यानी इन्हीं को एजुकेशन के को देखना है या हेल्थ स्टेटस देखना है या पर कैपिटा इनकम देखना है तो हम किसके बेस पे देखते हैं, बेस ऑन। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ और क्राइटेरियन है जो कि सजेशन में है, और इसके अलावा आप ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कंसीडर कर सकते हैं तो क्या क्या हैं वो यही हैं, और इनके बेस पे ही रिपोर्ट तैयार करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आज का जो हमने टॉपिक था वो फिनिश करा, और ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दोनों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। थैंक यू।